हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बताते हो कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है, आपको किस तरीके से वो हेल्प कर रही है, तो उसके लिए भी थैंक यू। और डियर लाइक करा कीजिए ताकि मेरी और भी मोटिवेशन मुझे मिले और मैं और वीडियोस बना के लेकर आऊँ आपके लिए। ओके, चलिए तो आज की जो हमारी रीडिंग है, मुझे उसका टॉपिक है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, चलिए तो उसके लिए मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। स्पाइडर है यहाँ और इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्रीम वेवर, ट्यून इन द एनर्जेटिक ग्रिड अराउंड यू, वेयर कैन यू सेंड योर एनर्जी फॉर हीलिंग। ओके, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। और पाइल नंबर 2 में है स्वान, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, soften your heart and find your flow। ओके, तो ये दोनों कार्ड से मैं आपको करीब से भी दिखा दूं। ओके, तो जिस भी कार्ड को आपको पसंद करना है उस कार्ड को आप पसंद कर सकते हो, दोनों कार्ड्स में देख के और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, थैंक यू। चलिए तो दोनों कार्ड से आपको कार्ड से ही पाइल चूज करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, और मैं यहाँ जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो लोग भी, उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी स्पाइडर के कार्ड को चूज़ किया है, ड्रीम वेवर, और इसके ऊपर लिखा हुआ है टर्न इनटू द एनर्जेटिक ग्रिड अराउंड यू, वेयर यू कैन सेंड योर एनर्जी फॉर हीलिंग। तो जैसे ये मकड़ी है ना, लेकिन ये बहुत अपनी मेहनत को दिखाती, मतलब ये अपनी अपनी जाल को इस तरीके से बुनती है जैसे वो होता है ना कि क्रिएटर, इसके जैसा कोई कर नहीं पाता है। तो इसी के रिवॉर्ड आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे आप जैसे आपने बहुत मेहनत की है तो इसका फल आपको जैसे मिलने वाला है। मुझे वो कदम जैसे दिखा रहे हैं कि निशान छोड़ जाना। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके जैसी क्वालिटीज़ या आपकी जैसी लाइफ वो जीना चाहते हैं। तो सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं आपके लिए। ओके, ये भी एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे छोटे छोटे कदम मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चे के कदम हो सकते हैं, तो वो गुड न्यूज़ भी हो सकती है आपके लिए। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है कि आपको बेबी स्टेप उठाने हैं। ओके, अपने आपकी सुरक्षा कवच बनाने के लिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे एनर्जी वैम्पायर भी हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी आपको सावधानियां रखने की ज़रूरत है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को शेयर करते हो। ओके, इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। चलिए आप देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम आपके लिए देखते हैं। ओके, डायरेक्ट मैसेज में है आपके लिए सबसे पहला कार्ड एंजल एंड स्पिरिट गाइड। वाह, आपके लिए तो स्पिरिट गाइड अपने आप से आ गए हैं और बहुत सारी ग्रोथ आपके लिए आ रही है। एंजलाइट क्रिस्टल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी तरफ, मतलब आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, उसको दिखाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके खुद के लिए।
और यहाँ है चैलेंज। यस, तो आपको चैलेंज लेने की ज़रूरत है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ तो नया करना है, मतलब ठीक है। तो बेबी स्टेप उठाने हैं अपनी खुद की हीलिंग के लिए, हो सकता है। और जैसे इस कार्ड में बहुत सारी एक आपका सहस्त्रार चक्र जैसे ओपन हो रहा है, आपकी ऑरा बढ़ रही है, इस वजह से लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं। आपका थॉट चक्र बहुत वाइज होने वाला है, मतलब आप जो शब्द बोलोगे ना वो भी लोगों के दिल को छू जाएगा। पहले आपकी भाषा, जैसे हम बोली बोलते हैं ना, थोड़ी सी हार्श थी, तो अब वो चीज़ें बदलने वाली हैं। आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, जैसे प्यार से बात करना, और बहुत सारे फेदर्स आपको दिख सकते हैं। आपका थॉट चक्र एक्टिव हो रहा है। ओके, तो अच्छी बातें बोलना शुरू कर सकते हो, मतलब लोगों को समझा तो रहे हो, वही चीज़ें बोल रहे हो, लेकिन जो पहले बोलते थे वो बहुत कठोर वाली बोलते हैं ना बोली, वो होती थी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना। लेकिन अब आप चीज़ें तो वही बोल रहे हो, लेकिन आपकी बोलने का जो ढंग होता है ना वो कुछ अलग तरीके से, मतलब लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ ये इसकी बात को सुना जाता है, तो आपकी बात लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी वहाँ से निकल रहे हो। ये गिफ्ट्स आपको आपके स्पिरिट गाइड इस तरफ आपको लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ। ओके, तो बहुत सारी प्रोटेक्शन है आपके लिए एंजेलिक वाइब से, तो एंजल्स आपको सपोर्ट दे रहे, बहुत सारा प्रोटेक्शन आप खुद क्रिएट करोगे। ओके, ये भी एक मैसेज आपके लिए है। भगवान के साथ और भी कनेक्शन में आ सकते हो। मुझे महादेव की एनर्जी लग रही है यहाँ, तो महादेव की एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। बहुत शोर है आपके दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स है, वो विवरिंग माइंड है, तो उन सारी चीज़ों से निकलने में आपकी स्पिरिट गाइड आपको गाइडेंस देंगे, एंजल्स भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़ना है, इंट्यूशन के साथ जुड़ना है आपको। ओके, ये आपके लिए डायरेक्ट मैसेज थे। चलिए अब टैरो से देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, आप फ्लो में आ रहे हो, जैसे एक के बाद एक सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, तो बहुत सारी सक्सेस आप देख पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो। आपकी लाइफ में जैसे डिसिप्लिन आ रहा है, बहुत सारी, जैसे आप चीज़ों को सही तरीके से रखना, वो सारी चीज़ें कर पाओगे, मतलब उलझी हुई चीज़ें हैं ना उसको भी सही तरीके से रखना, ये आपके लिए स्पिरिट गाइड आपको मैसेज भी दे रहे हैं, आपको करना भी है और कर भी पाओगे। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वही चीज़ है ना, आप किसी चीज़ में जगलिंग कर रहे थे, कहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, एक ही तरफ आपका फोकस था, तो अब आपको कहा जा रहा है कि अपने फोकस को सही करिए, अपने गोल को सही करिए। आपकी क्रिएटिविटी है, लेकिन उसमें कुछ अलग चीज़ें हैं आपके पास, मतलब यूनिक है आप लोगों के जैसे नहीं हो। ठीक है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपना फोकस उस अननोन चीज़ों के ऊपर लेकर जाइए। अपनी शक्तियाँ क्या है, अपनी खामियाँ क्या है, अपनी खूबियाँ क्या है, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ, आप बेटर चीज़ें कर सकते हो डियर। ओके, तो सही तरीके से काम करना। ओह 5 मैंने डेक ही उल्टी पकड़ी है। देखिए ये चीज़ें होती है कि आपका ध्यान लेके जा रहे हैं कि आप क्या गलत चीज़ें कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें आपके वो फोकस आपका इसी तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको मत करो। तो सही तरीका आपको चूज करने में आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करेंगे। ओके, 5 ऑफ कप्स, जो चीज़ें पास्ट में थी, जिन चीज़ों की वजह से आप गिल्ट में थे, ये मिला नहीं, काश ये मैंने ना किया होता, काश ये गलतियां मैंने ना की होती, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाने की बजाय आपके लिए नई चीज़ें क्या आ रही, उन चीज़ों को सीख के, मतलब जो गलतियां आपने की है ना, उस गलतियों को दोहराना नहीं है, लेकिन उसके लेसन क्या हैं, उस लेसन को सीख के आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इसमें हेल्प कर रहे हैं आपके यूनिवर्स।
आपके पास ऑलरेडी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, है ना। आप ये लड़की जो क्रिएट कर रही है पैरों से, तो जैसे लोग हाथों से ही क्रिएट कर सकते हैं ना, हम हाथों से ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये लड़की जैसे पैरों से क्रिएट कर रही है। तो वही चीज़ है कि आपके पास यूनिकनेस है, आप कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा लिमिट में बांध के रखा है, या पास्ट की एनर्जी से जुड़े हुए हो, इस वजह से वो रास्ते नहीं दिख रहे हैं। यहाँ आपको देखना है कि आपके पास कौन सी क्वालिटी है, उसके साथ आप जुड़ पाते हो, ठीक है। तो अपनी क्षमताएं क्या है उसके तरफ ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को कर पाओ। 10 ऑफ कप्स, यस, आपको स्पिरिट आपके खुशियों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वो मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं आपके लाइफ में। यहाँ आपके बच्चों के रिलेटेड भी खुशियाँ हो सकती हैं। शायद मैंने इस कार्ड से मैसेज दिया था। बेबी स्टेप उठाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। म्यूज़िक के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, वो आपको हेल्प कर सकता है नई साइकिल को शुरू करने में, ओके। जहां आपको पेन मिला, उस पेन से आपको वो हार्मनी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। यूनिवर्स तो है ही, लेकिन स्पिरिट गाइड आपके गाइड कर रहे हैं आपको कि पास्ट में जो गलतियां की है ना, उसको दोहराइए नहीं, ताकि आप और भी हार्मनी में आ पाओ। मुझे जो म्यूजिक मेडिटेशन होता है वो भी आपको करने की ज़रूरत है। ओम मंत्र चैंटिंग आपको अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकालेगा, ओके। तो आपके लिए पार्टनर भी है, बच्चा अगर कोई कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। लेकिन यहाँ आपकी जो पहले हीलिंग करनी पड़ेगी, पास्ट में जो गलतियाँ आपने की है उसको दोहराना नहीं। तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, आने वाले 2 महीने के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हो। 2 महीने के बाद मतलब, ठीक है, लेकिन 2 महीने आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये जो क्रिएट करना चाहते हो ना, जो खुशियाँ चाहते हो, वो आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, ओके। तो ये ये तो आपके लिए सच में मैं बताऊँ ब्लेसिंग आ रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको आपके सोलमेट से मिलवाना चाहते हैं, आपके ही जैसे लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है, ओके। तो अपनी खुशियों को एंजॉय करिए, कुछ सीखना है, डेफिनेटली कुछ सीखना है। किसी के लिए शादी भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्ड आ गया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है उसके नीचे ये। तो सीखना यही है आपके लिए कि हाँ, मेरे लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, मेरे स्पिरिट गाइड है, मेरी हेल्प करेंगे, ओके। ये समझना है, विश्वास रखना है। यूनिवर्स ने कुछ आपको नहीं दिया है ना, तो उसका मतलब वही है कि वो चीज़ें आपके काबिल नहीं थी, आप कुछ बड़ा डिजर्व करते हो। इस वजह से यूनिवर्स ने आपके लिए वो चीज़ें आपको नहीं दी, जो चीज़ें पीछे छूटी है ना, वो आपके काबिल नहीं थी, ओके। तो इसी चीज़ को समझना है। किसी के लिए यहाँ रिश्ता आ सकता है, ये अगर लव मैरिज भी करना चाहते हो तो आपके रिश्ते के ऊपर वो मोहर लगेगी कि हाँ, अब आप शादी के लिए रेडी हो, शादी कर सकते हो। कमिटमेंट भी आ रहा है, किसी के लिए प्रपोजल अगर आया है तो, ठीक है। तो जैसे अरेंज मैरिज भी मुझे यहाँ दिख रही है, तो वो भी आप एंजॉय कर पाओगे, ओके। तो रिश्ता आपके लिए है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, और ये स्टूडेंट वाली ही एनर्जी होती है ना, पेज की एनर्जी। लेकिन ये रेडी है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। तो स्पिरिट गाइड आपके घर परिवार में खुशियाँ ला रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ ला रहे हैं, उसी की तरफ आपको लेकर जाना चाहते हैं, आपको फ्लो में लाना चाहते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को और अच्छे से लगा पाओ। तो मुझे सोशल मीडिया भी दिख रहा है, सोशल मीडिया हो सकते हैं, तो वहाँ भी आप अपने एफर्ट्स लगा सकते हो, जहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करेंगे, ओके। नई नई क्रिएटिविटी के साथ आपको हेल्प आइडियाज़ देंगे। तो अपने नए यूनिक आइडियाज़ के साथ आपको काम करना है। और ये 2 ऑफ पेंटिकल से शुरुआत हुई है ना, जहाँ आप कंफ्यूजन में थे, एक ही चीज़ पर आपका फोकस था, लेकिन यहाँ चलते चलते आप आ गए हो यहाँ। तो सीखना है यही कि ये लाइफ किस तरीके से काम करती है, अपनी क्रिएटिविटी सभी की यूनिक होती है, और उसी को एक्सपेंड करना होता है हमें। चीज़ें चाहे देरी से मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। आप अपनी हायर सेल्फ की जर्नी के ऊपर चलने वाले हो अब, ओके। तो ये भी जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए मैसेज है, ओके। फुल कार्ड देखिए, नई शुरुआत है ना। तो बस
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे ये लड़की कैसे पीछे गिर जाएगी इसका वो नहीं देख रही है, मतलब वो डर नहीं है उसके अंदर, वो शुरुआत कर रही है कि हाँ मुझे संभालने वाला है। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन है उन या जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें, डिप्रेशन में भी अगर आप हो तो उसमें आप एमेथिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा आपको इस डिप्रेशन से निकालने के लिए। ओके, तो एमेथिस्ट या लारीमार बोल रही हूँ मैं, तो ये भी क्रिस्टल है। पर एंजेलिक जो क्रिस्टल आता है ना, एंजेलाइट, उस क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए आपके लिए आपके और स्पिरिट गाइड क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। कोई अगर पीएचडी करना चाहता है, अपने एक हायर स्टडी के लिए कहीं बाहर जाना चाहता है, तो वो भी आपके लिए मैसेज है। ओके, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, देखिए यही चीज़ है ना। और इसका नंबर होता है 11, तो 11 बहुत दिखेगा आपको, 55 दिखेगा, 1551 ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं, 10 दिखेगा। 5 नंबर बहुत आपको चेज करेगा। ओके, और 11 आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्यों यहाँ नहीं भेजा, आपको क्यों कंफ्यूजन दी गई, क्यों आपको ये कहा गया कि ये आपको नहीं मिल सकता है। तो हर बार आपको कुछ चीज़ें देरी से मिलती है ना, तो समझ लेना कि आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। और ये चीज़ वही होती है, बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। मकड़ी कितनी बार अपना जाला बनाती है, आप तोड़ भी दो ना तो फिर भी वो जाला बनाती रहती है, बस वही चीज़ है। आपको इस जो भी आपका पाथ है, जो भी जहाँ भी आप पाना चाहते हो जिन चीज़ों को, वो आपको मिलके ही रहेगी, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा देरी से। ओके, तो इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। कुछ लेसन सीखने होते हैं, इसी वजह से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। यूज योर माइंड वाइजली, डेफिनेटली आपका पिगी बैंक भरने वाला है। ओके, तो बहुत सारी मनी आ रही है आपके तरफ, और यहाँ भी इसका नंबर भी 11 ही होता है। देखिए आप बड़ी, जैसे मुझे वो बड़ी सी बटरफ्लाई दिखा रहे हैं, और जैसे दिखा रहे हैं कि सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं। ओके, तो थोड़ा सा अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकते हो, तो सेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। चलिए आपके लिए और क्या मैसेज हैं आपके एंजल की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। रिंग अराउंड द फेरीज, आपके लिए बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है डियर। आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। तो आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको आपके खुद के ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं। क्योंकि आपके इर्द गिर्द फेरी घूमेगी, तो बहुत सारे फेदर्स आपको दिख सकते हैं, कैंडल्स जला सकते हो उनको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए कि और भी वो प्रोटेक्शन आपको दे। ओके, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आ रही है ना, तो आपकी खुशियों को कहीं नज़र ना लग जाए, इसके लिए फेरीज आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, तो रिंग है यहाँ, तो डेफिनेटली किसी का रोका हो सकता है, सगाई जैसे हम बोलते हैं। और यहाँ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो, फिर से रेनबो वाली एनर्जी, और यही 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली आपके लिए जादू हो रहा है, आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ओके, चलिए एक लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। थैंक यू स्पिरिट, आपकी मेहनत का ही फल है ये डियर, ठीक है, लेकिन वही कि मेहनत करना छोड़ना नहीं है। जो भी देरी से मिल रहा है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ सन कार्ड है, डेफिनेटली आप बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप निराश महसूस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि परिस्थितियों में बदलाव से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो। इस समस्या को हल करने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। स्टार कार्ड है ये, और आपको यही कहा जा रहा है, ये निराश होने की जो एनर्जी है ना, वहाँ से निकल जाओ, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं। ओके, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। वैसे एंजल्स और स्पिरिट गाइड आपके हेल्प करें इसी वजह से, क्योंकि आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना है, मतलब अपनी सोच को बदलना है कि हाँ मेरे लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, विश्वास करना है
यूनिवर्स के ऊपर। ओके, और भोलेनाथ तो होते ही है। आपको अगर भोलेनाथ के ऊपर सिर्फ जल भी चढ़ा दो ना तो भी आपको सारी चीज़ें दे देते हैं, है ना। तो आपको भोलेनाथ को प्रेयर करनी है। भोलेनाथ आपको इस एनर्जी को सही करने में हेल्प करेगा। और यहाँ लिखा हुआ है द स्टार भविष्य के लिए आशा, प्रेरणा और संतुष्टि का संकेत देता है। आप खुद को बहुत सकारात्मक, प्रेरित और आज़ाद महसूस करोगे। यही चीज़ आपको कही जा रही है। इस निराशा से निकल जाइए। आपके लिए बहुत सारी सकारात्मक, आपको जो संतुष्टि दे ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके, तो स्टार अपने आप को मानिए, आप स्टार हो। लोगों की नज़रों से बचने के बजाय उस जो फेम, नेम जो भी मिलता है ना, उसको एंजॉय करिए। लोग बहुत आपको जैसे ऐसी नज़रों से देखेंगे कि यार इसके पास तो बहुत कुछ है, आपके जैसा लोग बनना चाहते हैं। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को कि आपके जैसी लाइफ बहुत सारे लोग जीना चाहते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी तरफ ध्यान लेके मत जाइए, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी तरफ, कोई भी एक रिश्ता हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहां आपको वो इंसाइट मिलेगी कि हाँ मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड हैं। अगर फेदर भी मिलता है ना तब भी आप उसको ग्रेटिट्यूड पे करो कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ओके, तो ये आपको हेल्प और ज़्यादा खुशियाँ लाने में हेल्प करेगा। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2। तो स्वान, जैसे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ 3 स्वान दिख रहे हैं और यहाँ एक स्वान दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे घाव करने वाले लोग भी हैं, आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपका फोकस हमेशा जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है ना उसकी तरफ होता है। मुझे लग रहा है कि सॉफ्टन योर हार्ट एंड फाइंड योर फ्लो। आपको थोड़ा सा फ्लो में आने की ज़रूरत है। ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका फोकस इस चीज़ पर है कि लोग मुझे हर्ट कर जाते हैं। ओके, नेगेटिव वाइब्रेशन हो सकती है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी, उसकी तरफ आपका फोकस है। तो आपको अपना फोकस अच्छी चीज़ों के ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत है। जैसे मुझे यहाँ आपको अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक जो हो गया है ना उसको ओपन करने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए बहुत सारी भक्ति भाव, जैसे मुझे लग रहा है भक्ति भाव या मोक्ष की तरफ जाना, ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। जो भी डर है ना उसका सामना करना सीखो डियर। ओके, सॉफ्टन योर हार्ट। आप अपनी गलतियों को बहुत, मतलब एक होता है ना कि मैंने यार ऐसे किया ही क्यों, मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाता हूँ, ये चीज़ें बहुत लग रही है। ओके, सॉरी। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेज क्या है। पाइल नंबर 2 आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। चीज़ें घूम फिर के आपके पास आएगी डियर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और यहाँ रिट्रीट, देखिए वही चीज़ है ना, अपने आप को पैम्पर कीजिए, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ओह वाह, यहाँ कैलाश मानसरोवर की मुझे एनर्जी लग रही है। ओम चैंटिंग करना, माउंटेन, तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा बनाना चाहते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपको हार्ट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। मतलब गलतियाँ सभी से होती है ना, लेकिन आप ये मानते हो कि मैंने ऐसा किया ही क्यों। जैसे मैंने इस कार्ड से भी आपको मैसेज दिया था, वही चीज़ है। अपने आप को इतना कठोर मत बनाओ कि लोग आपके पास आके बैठ भी ना पाए। वो बोलते हैं ना कि इतना बड़ा भी मत बनाओ कि वहाँ कोई आ ना सके। माउंटेन जो कैलाश मानसरोवर है ना, वहाँ ऊपर चोटी के ऊपर कोई नहीं जा सकता है ना। तो ये चीज़ है कि अपनी जो लोगों ने आपको दर्द दिया है ना, इसकी वजह से आपने दूरियां बनाना शुरू कर दी है। तो थोड़ा सा अपने आप को माइंड बनाइए, ठीक है। माइंड जब आप बनते हो ना, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट, तो लोग आपके साथ बैठ सकते हैं। आप जैसे किसी की हीलिंग के लिए बने हो,
बहुत सारी ऐसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुए जिसने आपको बहुत कठोर बना दिया है, और वही चीज़ आप खुद के साथ भी कर रहे हो। अपनी गलतियों के ऊपर आप अपने आप को बहुत सेम महसूस करवा रहे हो जैसे, ठीक है, मुझे वो एनर्जी लग रही है। ग्रीन कैल्साइट आपका इस्तेमाल कर सकते हो आप इसमें, जो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करें। अपने आप को गिफ्ट दीजिए। ओके, तो कहीं जर्नी करना हो सकता है, महादेव मतलब ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो। बहुत सारे गिफ्ट्स आपको देने की ज़रूरत है अपने आप को, ताकि आप दूसरों को गिफ्ट दे पाओ। आपके अंदर बहुत मुझे साइकिक पावर भी दिख रही है, साइकिक गिफ्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही से कर नहीं पा रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ लग रही हैं आपके लिए। ओके, चलिए, ट्रुथ एंड इंटीग्रेसी, यस, टर्कोइज, तो आप टर्कोइज नेम फेम के लिए होता है। समर, बहुत कड़ी सी धूप, वो समर होता है ना, वो मुझे लग रहा है कि बहुत जहाँ चीज़ें दिखती है सही तरीके से, है ना, वो धूप भी होती है लेकिन प्रोटेक्शन वाली, और यहाँ तो है ही वो इजिप्शियन वाली एनर्जी लग रही है मुझे। आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो। अपनी सच्चाई को समझना, आपके अंदर साइकिक पावर हो सकती है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हो, है ना, क्योंकि इंटीग्रेसी है ना, तो सच्चाई के साथ जुड़ना। ओके, तो ये आपके लिए समझना है कि मेरी सच्चाई क्या है। आपकी ये बॉडी आपकी सच्चाई नहीं है, आप कई जन्मों से ये जन्म लेते आ रहे हो। बहुत ओल्ड सोल वाली मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ। ट्री ऑफ लाइफ, बहुत सारे जन्म आपके हुए हैं, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की है, तो मुझे ये लग रहा है जैसे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना। ये शायद मैंने इससे कार्ड से मैसेज भी दिया था, तो हो सकता है किसी का ये लास्ट इनकारनेशन भी हो मोक्ष की तरफ जाने का। लेकिन जहाँ आपको जो चीज़ें आपने सीखी है ना, धरती का धरती के ऊपर ही रह जाता है, ये बॉडी हमारी इसी के ऊपर रह जाती है, सिर्फ आत्मा ट्रैवल करती है ना, वही चीज़ है। तो थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए, आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। आपको सुनने की एबिलिटीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप बोलते बहुत हो, ओके, तो थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपके लिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए चैनलिंग बहुत हो रही है, तो डेफिनेटली आपके थर्ड आई चक्रा शायद ओपन भी हो, लेकिन ऐसी एनर्जी की वजह से वो जैसे आप बहुत हार्ड हो जाते हो ना अपने लिए, तो अपनी एनर्जी को मतलब अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो। ओके, ये भी एनर्जी है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हरमेट, देखिए वही बोला ना मैंने, ये कंफर्मेशन है कि आप ओल्ड सोल हो, आपके पास नॉलेज बहुत है। साधु संत महात्मा वाली एनर्जी, जिसने अपनी लाइफ में बहुत पेन फेस किया है, लेकिन इसने रास्ता भी बनाया है पीछे आने वाले लोगों के लिए। तो ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है किसी के लिए। अपनी सच्चाई को पहचानना, अपने सही रास्ते को चुनना, अपने जाल को काट के, मतलब जो माया है ना, माया से निकलना, ये एनर्जी है यहाँ। आप बहुत दूर की सोचते हो डियर, दूर का मत सोचो। अभी राइट ना आपको जो करना है उस काम को कर दीजिए, वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत जैसे पहाड़ मुझे बहुत दिख रहे हैं, यहाँ भी पहाड़ है, और जो आगे कार्ड ये वाला था, आपको बता दूँ, दिखा दूँ जरा, ये वाला है ना, यहाँ भी पहाड़ है, और इसका 24 नंबर है, और यहाँ 32 नंबर है। तो 5 नंबर आपको आपके सेंटर को, आपके घर के सेंटर हो सकता है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है शायद। ओके, अपने सेंटर में आप दिया जला सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। आपकी घर की नेगेटिविटी है, अगर वास्तु दोष है कुछ, तो उसमें भी वो आपको हेल्प कर सकता है। ओके, मुझे चैनल हुआ तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। कैंडल के साथ आपको काम करना है, बैठना है अपनी खुद के विचारों के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ, वही आपको गाइड करेगा। आपकी लाइफ की जैसे मुझे किताब वो दिखा रहे हैं, तो कुछ पन्ने ऐसे हैं जो आपको
उसको समझने की ज़रूरत है। ये पास्ट की कुछ एनर्जी है, ओके, जो आपकी ये ग्रोथ जो हो रही है ना, आपकी सोल की ग्रोथ, उसमें कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस ला रही है, वो ब्लॉकेज ला रही है, तो उसको कम करना है। ओके, तो ये आपके लिए एक मैसेज है स्पिरिट गाइड की तरफ से। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सुलझा हुआ इंसान, बहुत लॉयल इंसान, लेकिन वही कि आपके पीठ पीछे घाव किए जाते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब वो भरोसा रखना कि वो पीछे है ना, वो पीछे ही रहेंगे। जो आपको लोग दर्द देते हैं ना, तो वही वही कि वो लोग पीछे ही रहेंगे। आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपना फोकस आगे की तरफ ही लेकर जाना है। आप लॉयल हो तो आपकी जो अंदर की जो लॉयल्टी है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बहुत कठोर है, बहुत पेनफुल है, लोग आपको नहीं समझते हैं, तो यहाँ आपकी नॉलेज आपको लगानी है, आपकी लॉयल्टी खो ना जाए उसके ऊपर ध्यान लेके जाना है, सच्चाई को समझना है, कर्मा के ऊपर आपको फोकस लेके जाना है। ठीक है, आपके पास अबंडेंस आ सकती है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपकी जैसे ओल्ड सोल मैंने बोला, तो यहाँ भी ओल्ड पर्सन ही आया है ना। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए आप ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। बुक्स रीड करना, वो भी आपको हेल्प करेगा अपनी नॉलेज को बढ़ाने में। और स्टूडेंट है अगर यहाँ आप किसी भी नई जॉब शुरू कर रहे हो या नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है, तो आपके लिए वो अबंडेंस के दरवाजे ओपन करेगी। ठीक है, तो अपने काम को अच्छे से करिए। अगर मुझे यहाँ एक ये भी एनर्जी लग रही है कि जैसे पॉलिटिक्स खेला जाता है आपके साथ आपके वर्क प्लेस पर, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। ठीक है, वो आपके स्पिरिट गाइड आपको ऐसे लॉयल लोग आपकी लाइफ में अब ला रहे हैं जो आपको वहाँ से निकालेंगे। ओके, तो ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही। ओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, और इसी जगह 10 ऑफ कप्स का कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था। तो डेफिनेटली मेरे सभी जो भी मेरे इस चैनल्स के साथ जुड़े हुए, उनकी लाइफ में माँ लक्ष्मी की कृपा आ रही है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको अपने सच्चाई को समझना होगा। ठीक है, तो बहुत सारी जनरेशनल वेल्थ, जैसे मैंने बोला कि जो लोग नई जॉब कर रहे हैं या करने की ऑफर आ रही है, तो उसमें आपको आगे जाके बहुत सारी बेनिफिशियल दिखेगा। ठीक है, बेनिफिट दिखेगा उसमें, क्योंकि आप लॉयल्टी के साथ अपना काम करोगे, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो पाएगी। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो एक ही जो लालटेन बोलते हैं ना शायद उसको, वो यहाँ एक ही है, लेकिन यहाँ देखिए कितने 5 लगे हुए हैं, है ना। तो स्पिरिट गाइड आपको कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाई देंगे। तो आपको उस सच्चाई के साथ रूबरू करवाया जा रहा है जो आपकी खुद की रूबरू है। ब्लड लाइन हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप उसमें चोजन वन हो और आप इस चीज़ को कर रहे हो, और वही चीज़ करने में आपको हेल्प कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, एनिमल स्पिरिट में आपके डॉग हो सकते हैं, तो स्ट्रीट डॉग को आप खाना खिला सकते हो, जिससे आपकी ये ब्लड लाइन हीलिंग की प्रॉब्लम से वो सॉल्व होगी। ओके, डॉग्स रखना भी किसी के लिए अच्छा होगा, तो पेट्स भी आप खरीद सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन के साथ आप जुड़ रहे हो, और नेम फेम रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये डेस्टिनी है आपकी, आपको इस तरफ ही ले जाया जा रहा है। तो आपको जो काम सौंपा गया है उसी काम को आपको करना है। ओके, ये बहुत साधु संत महात्मा वाली एनर्जी हो जाती है, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। तो पानी वाला मेडिटेशन आप कर सकते हो, जहाँ आपको आपके जो इमोशंस है ना, जो बहुत वेवरिंग हो जाते हैं, या किसी ने हर्ट किया है, जो ब्लॉकेज का काम कर रही है, उन चीज़ों से आप निकल पाओगे। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड जस्टिस, देखिए वही चीज़ें, लोग आपको हर्ट कर जाते हैं ना, आप अपने साथ जो अन्याय हुआ है उसकी शायद आपको वो भरपाई करेंगे। ठीक है, तो लीगल इश्यूज अगर चल रहे थे तो वो भी आपका यहाँ अच्छा, मतलब उसमें सक्सेस मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल से तो ज़मीन जायदाद के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, आपके मकान के लिए कोई दिक्कत हो रही थी, तो वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी।
जस्टिस का कार्ड है तो हर तरफ से आपके लिए न्याय आ रहा है, आप अपनी सच्चाई को समझ पाओगे। ओके, तो ये चीज़ें भी आपकी तरफ आ रही हैं। 3 ऑफ सोर्स, ये पेन वाली एनर्जी में फिर से टैपिंग नहीं करना, ये आपकी ब्लड लाइन हीलिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ डियर। हो सकता है आपके माता पिता या भाई बहन, उनकी लाइफ में भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो शायद आप चोजन वन हो तो उनको भी हेल्प कर सकते हो आप इन चीज़ों से निकलने में। ठीक है, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके जो दबे हुए इमोशंस है ना, जो हर्ट हुए 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 इमोशंस मैं बार बार हुए बोल रही थी, तो यही चीज़ है कि ये जो हो चुका है उसको निकाल दीजिए। हर्मिट वही चीज़ है ना कि हर किसी में वो एनर्जी नहीं होती कि किसी ने मुझे गाली दी तो उसको मैं माफ़ करके आगे बढ़ जाऊँ। गाली दी किसी ने तो हम उसको ये बोलते हैं ना कि मेरे साथ उसने ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, या उसको भी कुछ ऐसा हो जिससे उसको पता चले कि कैसा दर्द होता है। तो ये ब्लॉकेज का काम करती है। ठीक है, तो इन ब्लॉकेज से आपको निकलना है और इसमें आपकी हेल्प कर सकता है ट्रस्ट करना भगवान के ऊपर, अपनी सच्चाई को समझना, अपनी सोल, क्योंकि ये सोल लेवल के ऊपर का काम होता है। ठीक है, ये डीप में मैं यहाँ बहुत बार मैं वीडियो में बोल चुकी हूँ, तो यहाँ बहुत बताऊंगी नहीं, लेकिन आप एक ऐसी एनवायरनमेंट जो था जहाँ आप स्टकनेस वाली एनर्जी थी, जहाँ पेन मिल रहा था, वहाँ से निकल रहे हो। ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है जो पेन वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ आप बढ़ रहे हो आगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपके लिए सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आपको दिखेगी। ओके, देखिए यहाँ भी 10 ऑफ सोर्स, यस, इसके एंडिंग है। यहाँ आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग है और एंसेस्टर ही ब्लेसिंग देते हैं, तभी हमारे लाइफ में ये मटेरियल्स की चीज़ें आती है, मतलब मनी फ्लो बढ़ता है। ओके, तो आपकी किस्मत में जो मनी फ्लो नहीं बढ़ रहा था, वो मनी के जो ब्लॉकेज थे, वो चीज़ें आपके तरफ अब ग्रोथ आपको दिखेगी। ओके, और आप रेडी हो अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। फाइल नंबर 2 की रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है आज मैंने इसीलिए कोई डेट्स या कुछ भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी वही चीज़ है क्योंकि एनर्जी ऐसी होती है। थैंक यू सो मच। ओह, यूज़ योर माइंड वाइजली पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड था, तो शायद अगर आपको पाइल नंबर 1 देखने का मन भी किया है तो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए वहाँ होंगे। ठीक है, आपकी मनी फ्लो हो रही है, मनी आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जो उसको क्या बोलते हैं, ज़मीन जायदाद है, मकान है, उन चीज़ों को आप खरीद पाओगे, ये एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। तो आशीर्वाद, जैसे मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है कि आपके लिए आपके एंसेस्टर के आशीर्वाद आ रहे हैं। ओके, आपके दिमाग का सही इस्तेमाल करना है कि आपके दिमाग में जो हम बोलते हैं ना कि मनी के ब्लॉकेज होते हैं, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। टेक टाइम आउट, इस चीज़ों की एंडिंग हो रही है, आप अपने पावर में आ रहे हो अब। ठीक है, ब्राउन बेयर है तो ये उसको क्या बोलते हैं, मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत जो आपका दिमाग जो भ्रम में था ना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ें अच्छी है, या पैसे आ जाए तो मेरी लाइफ में खुशी आ जाए, ये जो भ्रम है ना हमारा, वहाँ से आपको निकाल रहे हैं। क्योंकि मनी ऐसी चीज़ है कि आपको वो खुशियाँ देती है, लेकिन वही लाइफ है ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत पैसे होते हैं जिनके पास, वो भी कहीं ना कहीं दुखी है। तो एक्चुअल जो पीस होती है, एक्चुअल जो हम बोलते हैं कि परमानेंट जो खुशी होती है, वो कहाँ मिलेगी। परम आनंद जो परमात्मा के साथ जुड़ के ही होती है, वो आपको यहाँ पता चलेगा। ओके, चलिए, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। से इट आउट लाउड, आप बड़े आवाज़ में बोल सकते हो। ये जो पेन है ना, यहाँ दर्द हो रहा है, वो चीख के आप उसको निकाल रहे हो। जैसे रोना, तो बहुत सारे इमोशंस आपके हैं जो आपने अपने भीतर छुपा के रखे। अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, वो एनर्जी रुकी हुई है, वो ब्लॉकेज
उसको ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। अगर इसको निकाल दिया ना आपने, उस ब्लॉकेज को जो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने में आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन ब्लॉकेज को निकाल दीजिए। आपके लिए ये एनर्जी रुकी हुई है, ठीक है। इस एनर्जी को पाने के लिए आपको जो अपने रुके हुए जो इमोशंस है, जो स्टक इमोशंस है, उसको निकालना है, ओके। बहुत सारी आपकी एनर्जी, जो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया ना, उन लोगों को माफ़ करने के लिए पहले उसके साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से रोने वाली एनर्जी आ सकती है, आपको रोना भी आ सकता है इस हीलिंग करने के लिए, लेकिन अकेले बैठना पड़ेगा, ओके। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो शायद मैंने आपको यहाँ वास्तु दोष का मैसेज दिया था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मैंने किस फाइल में दिया था, लेकिन अगर मैंने इस फाइल में दिया था तो डेफिनेटली आपके घर में वास्तु दोष है। तो आपको अपनी चारों दिशाओं को देखने की ज़रूरत है। चारों दिशाओं को सही कर लीजिए, अपने वास्तु को ठीक कर लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी आपके इस ब्लॉकेज को निकालने में, ओके। और एक चीज़ ये भी है कि हमने चारों दिशाओं की तरफ हमें अपना ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। मतलब मैं इस जगह यह कर रहा हूँ, इस जगह वो कर रहा हूँ, तो बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो, तो थोड़ा सा पीस में आ जाओ, ओके। शांत रहो। अपने दिमाग से ये शोर है ना कि बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, ये भी काम पड़ा है, ये भी पेंडिंग है, कैसे करूँ, ये शोर, शायद आपको बर्ड्स की आवाज़ भी सुनाई दे, यहाँ बहुत सारा शोर है आपके दिमाग में, तो उसको थोड़ा सा पीस में ला लीजिए, ठीक है। और आप चिल्ला के बोल सकते हो, आई एम पीस, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीस भी बोल सकते हो, है ना। मैं शांति ही हूँ, मतलब वो वाइब्रेशन ही मैं बन गई हूँ या बन गया हूँ, ठीक है, वो भी आप बोल सकते हो। मतलब अपने आप को ये बोलना है कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, बड़े आवाज़ में आप बोल सकते हो, ओके। आपको सुनाई देनी चाहिए चीज़ें। चलिए, आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू स्पिरिट। आप बहुत जाते हो, ठीक है, बार बार चीज़ें रुक जाती है आपके लिए। तो वही चीज़ है कि सच्चाई को देखना कि आपकी गलतियाँ क्या हो रही, गलती इन सेंस की आप किस वजह से रुक रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बार बार चीज़ें आती हुई भी रुक जाती है आपके लिए, ठीक है। तो पहले तो हीलिंग करनी है आपको। आप अपने लोगों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशित करने के लिए तैयार हैं। आपके पास अपने लक्ष्य का स्पष्ट दृष्टिकोण है और आप इसे अपने आसपास के लोगों के समर्थन से प्रकट कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है, लेकिन कुछ चीज़ें तो आप अपने खुद के बारे में भी नहीं जानते हो, आपसे भी छिपी हुई है, ठीक है। तो उन चीज़ों को फिर से जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पास कौन सी क्वालिटी है, आपके पास आप उसके लिए क्या काम कर सकते हो, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, ठीक है। तो लक्ष्य की तरफ आपका दृष्टिकोण आपको बनाने की ज़रूरत है। विजन बोर्ड बना सकते हो ताकि आप इन सारी खुशियों को पा सको, ओके। तो जो भी डिफ़िकल्ट एनर्जी है वहाँ से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है, ओके। अपने कान को बंद मत कीजिए। ये जो पेन है ना, अपने खुद की आवाज़ को सुनना कि हाँ, मुझे रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए। बड़े आवाज़ में जब आप रोते हो ना, चीख के रोते हो, तो वो सारा पेन निकल जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। देखिए, हीलिंग है यहाँ, है ना। यह कार्ड प्यार या किसी रिश्ते की नई शुरुआत या प्रतीक है। मूल रूप से इसका संबंध भावनाओं से है। आप बिना शर्त प्यार देने और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। लोगों को जैसे यहाँ बहुत सारे लोग आपको उनकी सच्चाई नहीं पता है ना, तो अगर उनकी सच्चाई सामने आ जाती है कि ये लोग मुझसे लेने के लिए आते हैं, तो फिर वहाँ आपको हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनके पास और एनर्जी आप एक्सचेंज कर सकते हो, ओके। ये चीज़ आपके लिए है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको अपनी खुशियों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अपनी वो चोजन वन वाली एनर्जी जो होती है ना, उसके साथ अलाइनमेंट में लाने की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हीलिंग मांगेगी, तो हीलिंग कीजिए अपनी खुद की। जो ब्लॉकेज है उसको निकालिए ताकि आप अपनी सच्चाई के साथ जुड़ पाओ, ओके। इसमें आपकी हेल्प टर्कोइज जो क्रिस्टल आता है वो कर सकता है, ओके। तो वो कड़ी धूप नहीं बननी है हमें, लेकिन हल्की सी धूप जो सुबह सुबह की होती है, जो हर कोई लेता है तो उसको विटामिन मिनरल सब कुछ मिलता है
है ना। तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।